अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। यूक्लिडनी भूमितियों परिचय, इसे हम उर्दू में कहते हैं अक्लादीस जियोमेट्री का तारुफ। जियोमेट्री का तारुफ है। पहले तो हम जिसके बारे में समझेंगे यूक्लिडनी भूमितियों तारुफ परिचय। जैसे कि पहले मैं आपको जियोमेट्री का मतलब बता दूं। जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेज़रमेंट। जो अर्थ मेज़रमेंट पहले के ज़माने में कैसा था कि जब कोई अर्थ में कुछ नापना हुआ, अगर कुछ मेज़रमेंट करना हुआ तो उसे कैसे करते हैं, क्या करना होगा, इस सब सोचते हैं। तो जब जियोमेट्री निकाला, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ मतलब दुनिया, और मतलब जियोमेट्री, मेट्री मीन्स मेज़रमेंट, जिसको मेज़रमेंट करना है तो इसको कैसे कहते हैं, इसको दोनों को मिलाया हुआ है जियोमेट्री। तो इसे हम उर्दू में भी जियोमेट्री कहते हैं। और यूक्लिडनी भूमितियाँ तो मतलब उसको उर्दू गुजराती में क्या कहते हैं, भूमितियों परिचय। परिचय मतलब तारुफ, भूमितियों मतलब जियोमेट्री, यूक्लिडनो अक्लादीस। तो इसमें हमें यही देखना है कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं पी का नुकोत क्यों का मतलब ये क्या है, फोर डॉट में नुक्ते है, नुक्ते उसकी एक निशानी है कि वो कहाँ से कहाँ कौन सी लाइन तक लेकर जाता है। इससे हमको क्या मेज़रमेंट होता है, कितना हमारे पास है, एक जैसे त्रिकोण है, हर चीज़ में हमें जियोमेट्री का काम यूज़ होता है। ज़्यादातर घर बनाना हुआ, कोई चीज़ मतलब लकड़ी की बनानी, ये सब चीज़ में ये हमारे दो साइंस मतलब मैथमेटिक्स थे। एक का नाम था थेल्स, सेकेंड अक्लादीस। जैसे कि हम दोनों को देख सकते हैं, एक थेलिस है और एक अक्लादीस है। जैसे कि अक्लादीस के तारुफ बताए तो अक्लादीस के दौर के यूनानी रियाजी और दोनों को ख्याल में जियोमेट्री इस दुनिया में जिसमें वो रहते हैं। नुक्ते खता और मस्तूई या सतह का नज़रे, या सतह का क्या है, नज़र, ये इनकी इतराफ़ की मौजूदी चीज़ें हैं ही खुद ही किया गया है। स्पेस, किसी की स्पेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हूँ खला मीन्स स्पेस, किसी की स्पेस, किसी के बीच में स्पेस रखना हो। फिर ठोस सॉलिड्स, सतह सरफस। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, नुकुत। जैसे कि नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। नुक्ता क्या होता है, नुक्ता वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं होता है कि इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा तो इतने में नुक्ता रहेगा, नहीं। इसका एक पॉइंट बना है तो ये यही नुक्ता रहेगा ना, हम यहीं कहीं लगा नहीं सकते हैं, ऐसा हुआ, इसका मतलब हुआ नुक्ता। सेकेंड है एक खतः बगैर चौड़ाई वाली लंबाई है। क्या ऐसा एक जो खते हैं वो क्या बगैर लंबाई है, चौड़ाई है? हाँ, सिर्फ वो लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। थर्ड देखेंगे हम, खुतूत के सिरे नुक्ते हैं। जो खुतूत होता है हमारा, उसके क्या है, सिरे नुक्ते हैं, उसके में नुक्ते रहते हैं। एक खते मस्तूकी में हो और खते वो जो अपने पर इसके मौजूद नुक्तों का सेट है। नुक्तों का क्या है, कोई एक मौजूद किया हुआ है, उसके ऊपर क्या है, पूरा सेट लगा होता है कि हाँ ये इधर इधर नुक्ता आएगा, इधर नुक्ता नहीं आएगा। ये हमारे पॉइंट से हम यहाँ की निशानी वहाँ तक लेकर जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक। एक सतह सरफेस वो है जिसका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे कि एक सतह वो होता है, सिर्फ इसकी क्या होती है, जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोटबुक देखो, लंबाई है सिर्फ और चौड़ाई है। सिक्स है हमारा, सतह के किनारे खुतूत है। जो सतह होता है हमारा, उसके आगे क्या है, खुतूत है। सतह मतलब कि जो होता है सतह, वो उसका मतलब एक मस्तूई सतह, खुतूत मस्तूक में एक सेट है। जो अपना मस्तूत होता है खुतः, वो उसका क्या है, पूरा सेट है। आगे हम 5.1 देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्वाध्याय 5.1, નીચે આપેલા વિધાનમાંથી કઈ વિધાન સત્ય છે અને કયા વિધાન અસત્ય છે? તમારા જવાબ માટે કારણો આપો। मंदरजे ज़िल बयान में कौन से दर्शत है और कौन से गलत है और कौन से सही है, तो यह आप अपने जवाबात में बताएं। जैसे कि फर्स्ट देखते हैं हम, एक बिंदुमांथी पसार थता मात्र एक रेखा દોરી શકે છે।
एक वाहिद नुक़त से सिर्फ़ एक ख़त गुज़र सकता है, ये जुमला गलत है। एक ही वाहिद जो नुक़त होता है, उस नुक्ता होता है, उससे क्या सिर्फ़ ख़त गुज़रता है? नहीं, क्योंकि जो एक नुक्ता हुआ वहाँ पे तो वो नुक्ता वहीं पे रहेगा ना, उसे ख़त करने की पूरी मेज़रमेंट मतलब पूरा फॉर्मूला तो नहीं यूज़ होगा, इसलिए। सेकंड देखेंगे, બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતા असंख्य रेखाओं હોય છે, मतलब दो मुख्तलिफ नुक्तों से लामहदूद खतूत की जा सकती है। जैसे दो मुख्तलिफ नुक्ता है यहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर साइड दो नुक्ते मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर लामहदूद, जैसे कि यहाँ आगे तक चलते रहे, उसको क्या कहते हैं हम, लामहदूद तक मतलब जो ख़तें होते हैं वो खींचा जा सकता है। नहीं, ये जुमला गलत है। थर्ड देखेंगे हम, एक सामत रेखाने બંને तरफ अनिश्चित रीते लंबावा शकाय छे। एक ख़तेम होती है वाले ख़ते को दो तरफ लामहदूद तौर पर पढ़ा सकते हैं, ये जुमला सही है। एक जो ख़ते होता है तय उसके ख़ते को दूसरे लामहदूद तौर पर पढ़ा जा सकता है, हाँ पढ़ा जा सकता है। फोर्थ नंबर है, जो બે વર્તુળ સમતા છે તો તેનામાંથી ત્રીજાઓ સમાન હોય છે, ये जुमला सही है। जैसे हम 5वां नंबर देखेंगे, नीचेनी आकृति में जो ए बी इज इक्वल पी क्यू अने पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई है, तो ए बी इज इक्वल एक्स वाई थाय, क्या ए बी और एक्स वाई होगा? क्योंकि ए बी इज इक्वल पी क्यू है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी इज इक्वल पी क्यू, और यहाँ पे क्या हुआ, पी क्यू इज इक्वल एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल एस वाई। तो क्या ये दोनों भी हो सकते हैं? क्योंकि ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, तब ये दोनों भी बचे ना, तो तीन चीज़ें, तो 3 बार आना ज़रूरी, 3 बार आना ये भी इसका ज़रूरी है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये जुमले में से एक अनुसार ही सही है, एक अनुसार जो सही है, दोनों बराबर है, क्योंकि एक्स वाई एक जैसे हैं, इसलिए ए बी इज इक्वल एक्स वाई, तो हम ए बी इज इक्वल एक्स वाई कर सकते हैं। सेकेंड है, નીચે આપેલા પદોમાં વ્યાખ્યા આપો, શું તેના માટે કોઈ એવા પદ છે જેના વ્યાખ્યાય કરવા હોય અને તેની કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે? तो मंदरजे ज़िल हर एक रुकन की तारीफ़ें बयान कीजिए, क्या वो भी रुकन है जिनमें से कोई तारुफ करने और ज़रूरी है पहले? वो क्या है और आपकी तारीफ़ कहते कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा बताया कि यहाँ पे 2 या 3, ये मतलब यहाँ पर एक समांतर रेखा हो और लंबा रेखा हो, इसके बारे में आपको तारुफ लिखनी है, इसकी दोनों की क्या लिखनी है, तारुफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाओं मतलब मतवाजिन खुतूत मीन्स मतवाजिन खुतूत। अगर एक ही दायरे से, दायरा मतलब एक ही दायरे से दो खतूत एक दूसरे के मुख्तलिफ हो तो फिर वो मुतवाज़ी खतूत कहलाती है। हाँ, ये हमारा क्या था, एक तारुफ था मुतवाज़िन खतूत का, कि अगर आपको लगता है कि हाँ है तो इसको जवाब दीजिए। अगर एक ही दायरे में दो खतूत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, अगर एक ही दायरे में दो खतूत हो, वो एक दूसरे से क्या हो, मुख्तलिफ हो, अलग अलग हो तो फिर से वो मुतवाज़िन खतूत कहलाती है, हाँ कहलवाती है, क्योंकि वो दो खाली अलग अलग है ना, मुख्तलिफ, ये अलग तो एकदम ही नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि वो मुतवाज़िन खतूत ही था और वो है। सेकेंड है लाम्ब रेखाओं अमूदी खतूत, तो ये है वो दो लायतें जो एक दूसरे की ज़ीने और ज़वाइयों पर आपस में मिली होती है। जो दोनों हैं अमूदी खतूत, वो दोनों क्या होती है, वो दोनों आपस में मिली होती है। फोर्थ नंबर का हम देखेंगे, जो ए सी इज इक्वल बी सी थाय, जो मतलब ए बी सी और बी सी हो तो तेवी बिंदुओं सी बिंदुओं ए और बी ની વચ્ચે હોય તો સાબિત કરો કે એ સી ઇઝ ઇક્વલ એ બી છે। आकृति દોરીને તેના स्पष्ट करो। जैसे कि यहाँ पे हमने आकृति दौरे, कितने हमको वर्ड्स दिए थे, ए बी सी है, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल बी सी हो तो यहाँ पे हमने ए सी और बी कर दिए, ए सी इज इक्वल बी सी। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ए सी और ए सी, फिर बी सी प्लस ए सी, तो यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2AC इज इक्वल ए बी। तो यहाँ पर अब कितने बार है, ए और कितनी बार है, बी, ए बी, फिर काउंस, फिर बी सी
प्लस ए सी और ए बी, ये 30 को भी वापस से हमने क्या कर दिया, ले लिया ए बी। अब हम इसका ज़ाब्ता हम लोग को बोला है ए सी का रखने के लिए, तो हम पहले 1/2 काउंट्स 2ac, कैसे 2, क्योंकि यहाँ पे 2ac लिखा हुआ यही है, इज इक्वल a/b ए बी। यहाँ पे बी बी अक्सर थे, सी सी अक्सर थे, कट गए और एक ए बचा था और हमारे पास बी निकालने बोले थे, तो हमने ए बी कर लिए हैं। फिर यहाँ पर 2 कट जाएंगे, बचा एक, तो एक के साथ कुछ नहीं होगा, इसलिए हम सबसे क्या होगा हमारा, सिर्फ ए सी उतरेगा। ए सी इज इक्वल a/b ए बी, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ये रहा ए बी और ए सी का ए सी, तो हमें क्या मालूम करना था, ए सी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, આપેલ આકૃતિમાં જો ए सी इज इक्वल बी डी होय तो साबित करो कि ए बी इज इक्वल सी डी छे। सिर्फ हमें क्या करना है, साबित करना है क्या ए बी इज इक्वल सी डी है, तो हमारे पास ए बी सी डी, और अब क्या है, ए बी इज इक्वल सी डी, ए बी इज इक्वल सी और डी, तो हमने ए सी इज इक्वल बी डी कर दिए हैं। अब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस फिर बी सी, फिर प्लस सी डी, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस डी हो गया ये। फिर हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए बी का ए बी आ जाएगा प्लस, फिर बी सी माइनस बी सी, यहाँ पे प्लस में है तो यह माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल फिर बी सी जो है यहाँ पर 2 बार था तो एक बार वापस लेंगे, प्लस सी डी, फिर माइनस बी सी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने साबित कर लिया ना कि यहाँ पे ए बी है और बी सी माइनस बी सी कट जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है, सी डी बी कट जाएगा, तो बी सी और ए बी बचेगा और डी बी है, तो ये हमने के खाली क्या बोला था इसमें, आपेली आकृति में जो ए सी इज इक्वल बी डी होय, हाँ ए सी और बी डी तो है, और साबित करो कि ए बी इज इक्वल सी डी है। हाँ, तो ये ए बी इज इक्वल सी डी है। हाँ, हमने मालूम किया, ये हमारे को हल, ये हमने हल किए, ये आंसर आ गए हमें। यहाँ पे आपका 5वां चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।